2023 जाने वाला है और 2024 आने वाला है। तो 2024 में लकी राशियां कौन सी हैं कि जिनको मालामाल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी चैप्टर पे आज हम लोग बात करेंगे कि 2024 की लकी राशियां कौन हैं जिनमें जो है ग्रह गोचर के द्वारा एकदम अच्छे वाले रिजल्ट देंगे, एकदम अच्छे वाले परिणाम देंगे, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा जिनको। वो कौन सी राशियां हैं? तो गोचर के हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसमें 7 राशियां आ रही हैं। टोटल राशियां 12 होती हैं, आपको पता है। 7 राशियां ऐसी हैं कि जिनमें ग्रह गोचर के हिसाब से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने के चांसेज हैं 2024 में। ये राशियां अगर जनरल भाषा में, आसान भाषा में कहा जाए, तो करोड़पति बनने के योग रखती हैं। अब सवाल ये आता है कि राशि प्रेडिक्शन करते समय कि रिजल्ट आपको कितना मिलेगा। तो जैसे कि आपको पहले भी बताए हैं कि जब भी राशि की प्रोडक्शन गोचर के द्वारा यानी ट्रांजिट के द्वारा की जाती है, तो उसमें रिजल्ट की अपेक्षा जो है, एकदम सटीकता जो है, वो बिल्कुल करेक्ट नहीं मानी जाती। रीज़न क्या है कि लोगों के अलग अलग लगन होते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ज्योतिष में फ्यूचर जो प्रेडिक्ट किया जाता है, उसके जो पैरामीटर हैं वो 3 हैं। तीनों पैरामीटर को मिला करके फ्यूचर का प्रेडिक्शन किया जाता है। पहला है लगन कुंडली, और दूसरा है महादशा, और तीसरा है गोचर। तो जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें गोचर का रिजल्ट बताने जा रहे हैं। अब लगन आपकी कौन सी है, तो आप लगन के हिसाब से भी उसमें मैच कर सकते हैं। और जहाँ जो आपकी राशि है, जहाँ पे कुंडली में जिस हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, विराजमान है, उस हाउस में देखिएगा कौन सा नंबर लिखा हुआ है, तो वो आपकी राशि हुई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्योतिष की जो प्रेडिक्शन है, उसको उसका जो पैरामीटर है वो 3 लेकर के किया जाता है। पहला लगन कुंडली, दूसरा गोचर कुंडली, और एक है महादशा। तो महादशा का रिजल्ट ज़्यादा मिलता है। गोचर का रिजल्ट जो हम राशि के प्रोटेक्शन करते हैं, महादशा के अनुकूल में कम मिलता है। दोनों आप बराबर बराबर मान लीजिए। फिर भी जिनकी राशियां हैं, ये 7 राशियों में जो आएंगे, उनका 2023 से 2024 बहुत ही परफेक्ट जाएगा, अच्छा जाएगा। और 2024 में वो राशियां लकी मानी जाएंगी, इतना तो कन्फर्म है। आपको जो काम करते हो, जो भी धंधा करते हो, उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ग्रह गोचर के हिसाब से इन राशियों जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी राशि है। तो भैया सबसे पहले बन रही है मेष राशि। मेष राशि में अगर आप देखिएगा, जहाँ पे चंद्रमा आपका विराजमान है, तो आपके समझ में आएगा। चंद्रमा आपका 1 नंबर में बैठा हुआ है। अगर 1 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, अगर वहाँ पे आपका चंद्रमा है, तो इसका मतलब है कि आपकी मेष राशि है। मेष राशि वालों के लिए 2024 बहुत ही लकी साबित होने जा रहा है। रीजन यही है कि गुरु जो है आपका, वो अभी लगन में है। सैटर्न आपका जो है 11th हाउस में है। तो ये प्लेसमेंट भी अच्छी है, लेकिन 2024 में मई के आसपास गुरु का ट्रांजिट होगा, और गुरु जो है सेकंड हाउस में जाएंगे। ये स्थिति जो आपकी बनेगी, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, क्योंकि गुरु धन भाव का कारक है। काल पुरुष की कुंडली में जब हम देखेंगे, तो जो सेकंड हाउस को जो बताया गया है, फिक्स एसेट, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी और प्रॉस्पर्टी, इन सब बातों के लिए जो है सेकंड हाउस देखा जाता है। और ये जो कारकत्व मिला हुआ है, ये जुपिटर को मिला हुआ है। तो जुपिटर जब अपने घर में जाएंगे, मतलब सेकंड हाउस के कारकत्व में जाएंगे, तो फिर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। वहाँ से ये एक दृष्टि से 6 हाउस को देखेंगे, एक दृष्टि इनकी 8वें घर पे पड़ेगी, और एक दृष्टि इनकी 10th हाउस पे पड़ेगी। तो आप ये मानिए कि मेष राशि वालों के लिए 2024 में कोई भी दुश्मन वगैरह जितने हैं, वो सब एकदम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 6 हाउस जो है वो एक प्रकार से रोग धोग शत्रुता बीमारी इन सब का होता है। तो वहाँ पे शत्रुता खत्म हो जाएगी। अगर कोई कर्जा वगैरह ले रखे हैं, तो वो आप रिप्लेस कर दोगे। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ज़मीन प्रॉपर्टी का आनंद ले सकते हो, ज़मीन प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हो। 8वें घर पे दृष्टि जाएगी, तो आपको कोई बीमारी वगैरह आप होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म है।
आकस्मिक धन लाभ हो जाएगा, क्योंकि 8वें घर को आकस्मिक धन लाभ भी माना गया है। तो रुके हुए पैसे मिल जाएंगे, कहीं पैसा फंसा हुआ है वो मिल जाएगा, कोई बड़ा काम मिल जाएगा, अगर जॉब में हो तो प्रमोशन वगैरह यहाँ पे कंफर्म है। एक दृष्टि जो है जुपिटर की 10th हाउस में जाएगी, तो ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है प्रमोशन वगैरह के लिए। जहाँ पे आप जॉब वगैरह करते हो या बिजनेस वगैरह करते हो, वहाँ पे गुरु की दृष्टि बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। दैनिक जीवन एक प्रकार से बिल्कुल बेस्ट आपको रिजल्ट देगा। कहने का मतलब यह है भैया कि गुरु के बारे में प्रोटेक्शन किया गया है। ज्योतिष का एक फार्मूला है कि गुरु जहाँ पे बैठते हैं वहाँ का रिजल्ट तो जैसा भी दे, लेकिन गुरु की जहाँ पे दृष्टि जाती है बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो गुरु की दृष्टि 6वें घर में, 8वें घर में, 10वें घर में जाएगी। 6, 8 और 10 में जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो सब कुछ खत्म, कर्जा खत्म, बीमारी खत्म, शत्रुता खत्म, कोई बीमारी नहीं होगी, सेहत एकदम सही रहेगी। 10वें घर में दृष्टि जाएगी, वहाँ पे आपको दैनिक जीवन में लाभ होगा, कैरियर में लाभ होगा। अगर जॉब कर रहे हो तो प्रमोशन वगैरह, और अगर बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ भी तरक्की के चांसेस बने हुए हैं। शनिदेव चूँकि 11th हाउस में बैठे हुए हैं, इच्छा पूर्ति कर रहे हैं, इनकी दृष्टि भी लगन पे पड़ेगी, अभी भी लगन पे पड़ रही है। 5th हाउस पे जा रही है, 8वें घर पे जा रही है, तो इनकी दृष्टि भी बहुत अच्छी काम कर रही है कि 11th हाउस में बैठे हुए हैं तो इच्छा पूर्ति का काम करेंगे। शनि की 7वीं दृष्टि 5th हाउस में जा रही है, प्लानिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। शनि की भी 10वीं दृष्टि जो है वो 8वें घर पे जाएगी। 8वें घर का कारक तो शनिदेव को मिला हुआ है ऑलरेडी, शनिदेव का वो हेडक्वार्टर है। तो शनिदेव जब अपने ही दृष्टि से अपने घर को देखेंगे तो मेष राशि वालों के लिए एक प्रकार से ये लकी साबित हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि 2024 में मेष राशि वालों के लिए गोल्डन टाइम है। जो भी आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो दिल खोल के कीजिए। अब आपको लॉसेज के चांसेस नहीं है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का सेहत का, शरीर का कोई प्रॉब्लम थी, कोई बीमारी थी, कर्जा था या कुछ भी था, प्रमोशन वगैरह आप चाहते थे, तो अब आपके दिन एक प्रकार से अच्छे चल रहे हैं। 2024 आते ही, क्योंकि वो साल भी जो है शनिदेव का है, 2024 का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो शनिदेव का ईयर है, वो साल है, और शनिदेव 11th हाउस पे बैठ के और आपकी प्लानिंग और आकस्मिक धन लाभ को बढ़ावा देंगे। कुल मिला जुला के कहा जाए तो 2024 मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा जाने के चांसेस हैं। दूसरी राशि जो बन रही है वो बन रही है वृषभ राशि। इन राशियों के लिए भी 2024 बहुत अच्छा रहेगा। रीजन क्या है कि शनि देव का ट्रांजिट 10th हाउस में हो रहा है, 10वें घर में हो रहा है। राहु देव का ट्रांजिट इनका बहुत ही अच्छे प्लेसमेंट पे चला गया, 11th हाउस पे राहु देव आ गए हैं। गुरु अभी जो हैं वो तो 12 हाउस में है, 12वें घर में है, लेकिन 12वें घर का ये गुरु एक प्रकार से अच्छा माना जाएगा, क्योंकि अगर हम योग के हिसाब से देखें, भले ही हम ट्रांजिट देख रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि 8वें घर का मालिक 12वें घर में अगर बैठ जाए तो इसको राजयोग की श्रेणी में रखा जाएगा। तो गुरु यहाँ भी अच्छा रिजल्ट दे रहे थे, और नेक्स्ट ईयर में जब ये लगन में आ जाएंगे तो और अच्छा रिजल्ट हो जाएगा। जबकि राहु का ट्रांजिट और सटर्न का ट्रांजिट वही रहेगा, 10th हाउस और 11th हाउस में। गुरु एक प्रकार से गोचर करके 12वें घर से लगन में आ जाएंगे, तो स्थिति और भी बेटर हो जाएगी। अभी तक आपका जो खर्चा वर्चा हो रहा था, गुरुदेव अगर 12वें घर में बैठ के, 12th हाउस में बैठ के जो खर्चा वगैरह करवा रहे थे या कोई छोटी मोटी पीड़ा दे रहे थे, वो पीड़ा को ख़त्म कर देंगे। लगन में बैठ के गुरु की दृष्टि 5, 7 और 9th हाउस पे जब जाएगी तो आपको बताया ही हुआ है कि गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी मानी जाती है। जहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ती है वो घर एक प्रकार से बिल्कुल एक्टिवेट हो जाता है और अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो प्लानिंग अच्छी हो जाएगी, काम धंधा अच्छा चलेगा, सहयोगी बिजनेस सब आपका साथ देंगे। जितने भी आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, भले ही वो आपके नीचे के हैं या फिर आपके अधिकारी हैं, वो सब आपके सपोर्टेबल हो जाएंगे। और जो मेन बात है दोस्तों वो ये है कि लकी हो जाओगे, लक आपका साथ देने लग जाएगा। अभी तक लक नहीं काम कर रहा था तो वो लक साथ देने लग जाएगा। तो यहाँ पे गुरु की ट्रांजिट जो होगा वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अभी भी गुरु का ट्रांजिट अच्छा रिजल्ट दे रहा था, लेकिन इससे बेस्ट रिजल्ट देगा। शनि देव 10वें घर में बैठ करके एक प्रकार से राजयोग का निर्माण ही कर रहे हैं, 100 राशि के हैं, तो काम धंधा बिजनेस के लिए ये प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है। और मेन चीज़ जो है 11th हाउस का राहु एक प्रकार से गेन
जो आपका आय लाभ है उसको बढ़ा देगा। राहु देव को डिजायर का प्लेनेट माना गया है, यानी बड़ा हो और ज़्यादा हो। तो राहु देव जब 11th हाउस पे आए हैं तो ये आपके इनकम को, प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। ये बिल्कुल श्योर है, 100% श्योर है कि आपकी कमाई, आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। तो आमदनी बढ़ जाएगी, काम धंधा बढ़ जाएगा, लोग आपका सहयोग करेंगे, लकी हो जाओगे, प्लानिंग आपकी ज़बरदस्त हो जाएगी। तो और क्या चाहिए फिर। वृषभ राशि वालों के लिए 2024 बहुत ही लकी, बहुत ही भाग्यशाली राशि साबित होने वाली है। नेक्स्ट ईयर में 2024 में वृषभ राशि को आप ऐसा मानिए कि अगर इन्होंने कुछ सोचा हुआ है नया काम करने के लिए, नया धंधा, नया बिजनेस करने के लिए, तो बेस्ट टाइम है ये। और एक प्रकार से अगर कहा जाए तो लकी टाइम है, गोल्डन टाइम है। 2024 में इनके लिए जितना भी कहा जाए उतना कम है। वृषभ राशि वाले के लिए एक प्रकार से ये बिलियनियर मिलेनियर योग का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि शनि, राहु और गुरु तीनों प्लेनेट एकदम जबरदस्त रिजल्ट देंगे, अच्छा वाला रिजल्ट देंगे। शनि देव की दृष्टि भी अगर आप देखो, राहु की दृष्टि देखो, गुरु की दृष्टि देखो, तो सबका परिणाम यही निकलता है कि वृषभ राशि वालों के लिए जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा, और वो भी अच्छा वाला। कोई भी इसमें बुराई नहीं है। तो आप इतना मान के चलिए कि अगर आपकी वृषभ राशि है, लगन कोई भी है, अगर आप चाहो तो वृषभ लगन भी देख सकते हो, और अगर आप वृषभ राशि से देख रहे हो तो फिर क्या पूछना। तो 2024 की जो भाग्यशाली राशि है उसमें वृषभ राशि जबरदस्त मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 प्लैनेट का सपोर्ट मिल रहा है, सैटर्न का, राहु का और जुपिटर का। खास करके मई के बाद में जब गुरु का ट्रांजिट हो जाएगा तो फिर ये बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा, और एक प्रकार से माना जाए तो लकी किस्मत वाले आप बन जाओगे। तो अगर आपकी वृषभ राशि है तो 2024 अब आने वाला जो साल है वो आपके लिए बिल्कुल एकदम लकी है। आप जो कुछ भी चाहते हो, जॉब चेंज करना, बिजनेस करना, कोई ज़मीन खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, या फिर कई बार लोग शेयर मार्केट में हैं, उनके लिए भी ये साल बहुत ही अच्छा जाएगा। वृषभ राशि वालों के लिए एक प्रकार से बेस्टतम रिजल्ट मिलेगा। वृषभ के बाद जो अगली राशि है वो मिथुन राशि है। मिथुन लगन वाले भी इसको देख सकते हैं। अगर आपका मिथुन लगन है या फिर मिथुन राशि है तो भी ये आने वाला जो साल है ये आपके लिए बहुत ही लकी साबित होने वाला है, क्योंकि शनि देव 9th हाउस में स्वराशि के होकर के और ट्रांजिट कर रहे हैं। 30 साल के बाद में ये पोजीशन आई है, यहाँ पे गोचर करके 30 ईयर के बाद में शनि देव आए हैं। तो किस्मत तो आपकी चमकाएंगे ही चमकाएंगे, क्योंकि किस्मत के भाव पे स्वराशि के बैठे हैं, तो एक प्रकार से किस्मत चमक ही जाएगी। शनिदेव की 7वीं दृष्टि सीधा 3rd हाउस में पड़ रही है, तो अब आपको नेम और फेम भी मिलेगा। अगर किसी आप ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हो जहाँ पे नेम और फेम आपके लिए मायने रखता है, तो शनिदेव की ये प्लेसमेंट भी बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। शनिदेव की एक दृष्टि 6th हाउस पे भी पड़ रही है, तो शनिदेव की जब दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी तो यहाँ पे भी वही रिजल्ट मिलेगा। लोन वगैरह, कर्जा वगैरह, या फिर कोई बीमारी या शत्रुता वगैरह जो कुछ थी, शनिदेव उसको एकदम डकार जाएंगे। शनिदेव पापी ग्रह है, यह आपको बताया हुआ है। किस्मत में बैठे हैं स्वराशि का होकर के, तो दुश्मनों का एकदम खात्मा कर देंगे। मतलब शनिदेव का रिजल्ट यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट मिलने वाला है। शनिदेव की एक दृष्टि 11th हाउस पे भी पड़ेगी, और 11th हाउस पे गुरु ऑलरेडी विराजमान है। तो 11वां घर जो होता है वो इच्छा पूर्ति का होता है, लाभ, आय, गेन, कुछ भी आप कह सकते हो। जो कुछ भी आप चाहते हो इच्छा पूर्ति करने वाला घर होता है। तो गुरु वहाँ पे है ऑलरेडी, शनिदेव की दृष्टि वहाँ पे पड़ रही है। और मजे वाली बात यह है भैया कि 10th हाउस में राहु देव का गोचर हो गया है। 10th हाउस में जब भी राहु देव होते हैं, ऐसे लोगों के कैरियर को एकदम चमका देते हैं। अगर आप अभी तक छोटी मोटी जॉब कर रहे थे तो बड़ी जॉब आपको मिलने के चांसेस हैं। अगर आपका बिजनेस छोटे लेवल पे था, व्यवसाय आपका कम चल रहा था, तो यहाँ पे भी जॉब में प्रमोशन, तरक्की, बड़ी नौकरी, और बिजनेस में तो एकदम बिल्कुल परचम लहराने वाला योग बन ही जाता है। कुल मिला जुला के अगर बताया जाए, शनि, राहु और गुरु, इन तीनों की प्लेसमेंट और तीनों के दृष्टियों को मिला करके अगर रिजल्ट की अपेक्षा किया जाए तो बेस्टतम रिजल्ट है मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लगन वालों के लिए, क्योंकि ये तीनों ग्रह की जो प्लेसमेंट बनी है
ये देने वाली ही बनी है। आगे चल के जब गुरु का ट्रांजिट होगा 2024 में और गुरु 12th हाउस में जाएंगे, तो ये स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग फाउंडर सेटलमेंट करना चाहते हैं या फिर किसी विदेशी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। उनके लाभ में दिन दूना रात चौगुना तरक्की होती रहेगी। अगर आप बाहर कभी टूर पे जाना चाहते थे या बाहरी कंपनी में आप जॉब करना चाहते थे या बाहर आपका ट्रांसफ़र होने का चांसेस था और अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, तो 2024 आपके लिए बहुत लकी है। आउट ऑफ कंट्री सेटलमेंट हो सकता है, विदेशी कंपनियों से लाभ हो सकता है, करियर में बुलंदी आ सकती है, भले ही आप जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो। शत्रुता, बीमारी, रोग धोख ये सब खत्म। कुल मिला जुला के देखा जाए तो मिथुन राशि और मिथुन लगन वालों के लिए भी 2024 का साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इसके बाद में 2024 के लिए जो लकी राशि है वो है सिंह राशि। सिंह लगन वाले भी इसको मैच करके देख सकते हैं। खासकर सिंह राशि वाले जिनका चंद्रमा 5 नंबर में विराजमान है, उनके लिए भी आने वाला साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। रीजन क्या है कि 7th हाउस में शनि स्वराशि के होकर के वहीं पे विराजमान है, तो ये प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी मानी जाती है, ट्रांजिट में बहुत अच्छी मानी जाती है। 7वें घर में शनि देव हो गए और 9th हाउस में गुरु विराजमान है, तो किस्मत के मालिक किस्मत वाले घर में अगर विराजमान होंगे तो स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाती है, खासकर जब उनको सपोर्ट मिल जाए। तो सपोर्ट शनि देव की मिल रही है ऑलरेडी, तो 2024 जो आने वाला है बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, यहाँ पे टॉप क्लास का रिजल्ट देगा। नेम फेम के लिए, करियर के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि जो है वो लगन पे जा रही है, 3rd हाउस में जा रही है और 5th हाउस में जा रही है। लगन पे 3rd हाउस और 5th हाउस, इसका मतलब ये हुआ कि पर्सनालिटी अच्छी, नेम फेम मिलना और प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त। और जब गुरु का ट्रांजिट हो जाएगा तो भी रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। गुरु की दृष्टि जो है वो 4th हाउस में जाएगी, 6th हाउस में जाएगी और 2nd हाउस में जाएगी। ये प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी रहेगी ज़मीन जायदाद के लिए, घर मकान के लिए। अगर आपको ज़मीन खरीदनी है, मकान खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, तो फिर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आफ्टर मैरिज होम लाइफ लग्जीरियस बढ़ जाएगी आपकी। दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। अगर आप कोई वाहन वगैरह खरीदना चाहते हो, उसके लिए बहुत अच्छा योग है। और 6th हाउस में जब गुरु की दृष्टि जाएगी, तो जितने भी आपके रोग धोख या कर्जा वगैरह था या शत्रुता थी, वो सब एकदम समाप्त कर देंगे। गुरु की दृष्टि के बारे में बताया गया है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि गुरु की जहाँ पे दृष्टि जाती है वो घर एकदम एक्टिव हो जाता है। तो गुरुदेव का रिजल्ट आने वाले 2024 में सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा और शनि देव भी यहाँ पे एक प्रकार से गजब का रिजल्ट देंगे। कुल मिला जुला के अगर कहा जाए तो सिंह राशि वालों के लिए भी 2024 गोल्डन टाइम है। आप भी आने वाले 2024 जो नया साल है उसमें अपना परचम लहरा सकते हैं, लेकिन आपको साथ में एक रिमेडी करनी पड़ेगी। इसमें थोड़ा सा लेकिन लग गया है, और वो ये है कि जो राहु देव का ट्रांजिट है, वो राहु देव का ट्रांजिट 8वें घर से हो रहा है। तो 8वें घर के राहु देव कई बार जिद्दी बना देंगे। 8वें घर में राहु है तो केतु ऑटोमेटिक आपके 2nd हाउस में हो गए। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, एक छोटी सी रिमेडी करनी है कि आपको कंबल का दान करना चाहिए। ठंडी का महीना चल रहा है, दिसंबर या जनवरी, जब भी आपका दिल करे, तो जो भी आपको अच्छा लगे, 1 कंबल, 2 कंबल, 7 कंबल, 10 कंबल, जो भी आपको अच्छा लगे वो कंबल लेके गरीबों में आप डोनेट कर दीजिए। जो भी 4th क्लास के लोग हैं, जैसे भिखारी टाइप के हो गए या फिर रिक्शा चलाने वाला या फिर मोची या और भी कोई गरीब दुखिया है, उनको आप कंबल का दान कर दीजिए, तो राहु और केतु का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। और सिंह राशि वालों के लिए भी आने वाला जो साल है एकदम गोल्डन टाइम रहेगा। यहाँ पे केवल राहु केतु के इफेक्ट को खत्म करना है, क्योंकि जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर बढ़ेगी। हालांकि आप जिम्मेदारी पे खरे उतरोगे, सब कुछ आप अचीवमेंट करने की कोशिश करोगे, लेकिन अगर आपने कंबल का दान कर दिया तो आप ये मानिए कि एक साल जो आपका ये 2024 है वो एकदम टॉप मोस्ट वाला रिजल्ट देगा। तो सिंह राशि वालों के लिए भी ये आने वाला जो साल है, ग्रह का जो गोचर है, ट्रांजिट है,
वो बहुत ही अच्छा माना जाएगा, बशर्ते कि छोटी मोटी रिमेडी करते चलें। और रिमेडी में यही है कि कंबल का दान कीजिए, काली जैकेट का दान कीजिए, अंधों को अगर हो सके तो कुछ डोनेट कीजिए, या फिर कोढ़ी आप देखते होंगे उनके लिए कुछ डोनेशन कीजिए, और 2024 आपके लिए भी एकदम लकी साबित होगा। अगली राशि जो है दोस्तों वो कन्या राशि है। कन्या राशि के लिए भी 2024 अच्छा ही साबित होगा। रीजन ये है कि 6 हाउस में शनिदेव स्वराशि के होके बैठे हैं, तो ये मानना है कि ट्रांजिट में जब भी गोचर में पाप वाले ग्रह पाप वाले हाउस में आ जाए तो फिर वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। ज्योतिष का एक फार्मूला है, आपको बताया हुआ है कि पाप ग्रह अगर पाप वाले हाउस में बैठ जाए तो रिजल्ट उनका अच्छा हो जाता है। तो शनि 6 हाउस में है, स्वराशि के बहुत अच्छा है, और 5th हाउस के मालिक भी बनते हैं ये, राशि के हिसाब से 5वें घर में 10 नंबर लिखा है। तो ये एक प्रकार से कन्या वाले में ये योग कारक ग्रह माने गए हैं। तो यहाँ पे शनिदेव का असर बहुत अच्छा मिलेगा। फॉरेनर सेटलमेंट, बाहर से कमाई, विदेश से कमाई, करियर में बिजनेस में तरक्की, प्रमोशन, बॉस बनने के चांसेस, और फिर नेम फेम, ये सब यहाँ पे शनिदेव दिलाने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई कर्जा वर्जा है, बीमारी वगैरह है, या फिर कोई शत्रुता वगैरह है, तो वहाँ भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सब खत्म हो जाएगा। अगर कहीं कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो फिर विजय प्राप्त हो जाएगी। शनिदेव का यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट है। और यहाँ पे आने वाले टाइम में अगले साल में गुरु 9th हाउस पे आ जाएंगे। तो जब भी गुरु 9th हाउस पे आ जाएंगे तो ये एकदम टॉप मोस्ट वाली प्लेसमेंट बन जाएगी, क्योंकि भाग्य स्थान पे गुरुदेव का रिजल्ट एकदम जबरदस्त होता है। दृष्टि के बारे में आपको पता ही है कि कहाँ कहाँ जाएगी गुरु की दृष्टि, लगन में 3rd हाउस पे और 5th हाउस पे। तो आपको ये इतना पता है कि जब लगन में 3rd हाउस में 5th हाउस में गुरुदेव की दृष्टि जाएगी तो पर्सनालिटी, नेम फेम, प्लानिंग, लव अफेयर, मैरिज, इन सब का योग बना देंगे। कुल मिला जुला के कहा जाए तो कन्या राशि भी आने वाले साल में 2024 में ट्रांजिट के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलने वाला है। मतलब जो कुछ भी आप चाहते हो वो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसको आप अवॉइड करना या उसको कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करना, क्योंकि राहु देव का जो ट्रांजिट है वो 7th हाउस से हो रहा है। 7th हाउस में जब भी राहु देव का ट्रांजिट होता है तो दाम्पत्य जीवन को खराब करते हैं। अगर मान लीजिए कि शादीशुदा हो, आपका विवाह वगैरह हो गया है, तो फिर स्पाउस को लेकर के थोड़ी सी टेंशन या फिर मनमुटाव की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि राहु देव 7th हाउस में आकर के कंफर्टेबल नहीं फील करते, वो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल करेंगे। इनके लिए रिमेडी वही है जो मैंने रिमेडी बताई हुई है, कंबलों का दान कीजिए, काली जैकेट का दान कीजिए, बाकी और भी रिमेडी है, आप लोगों को पता है सारी। तो केवल दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा संभल के चलना, जुबान पे थोड़ा काबू रखना, बहुत ज़्यादा मतलब टाइट नहीं बोलना है आपस में। अगर किसी महिला की कुंडली है तो भी वो अवॉइड करें बहस करना और एकदम पीछे पड़ जाना, उसको अवॉइड करें। हालाँकि यहाँ पे होगा ज़रूर थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा, क्योंकि ये 7वें घर को एकदम उथल-पुथल करते हैं। और अगर मान लीजिए कि शादीशुदा नहीं है, तो फिर बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि लव अफेयर में यहाँ पे बहुत कामयाबी मिलेगी। राहु देव 7th हाउस में बैठ के एकदम मैनिपुलेट कर देंगे पर्सनैलिटी को। तो जो जातक अभी तक थोड़ा-सा कड़ा भी दिखाई देता था, अगर वो लव लाइफ में है तो सामने वाले को एकदम बहुत अच्छा दिखाई देगा। तो लव लाइफ वालों के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर शादीशुदा हो तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव आएगा। उसके लिए आपको रिमेडी कर लेनी है। लेकिन करियर के हिसाब से जॉब, बिज़नेस, ग्रोथ, ज़मीन, मकान, नेम फेम, इन सब के हिसाब से कन्या राशि वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त प्लेसमेंट बन रही है। आने वाले साल में एकदम गोल्डन टाइम रहेगा इनका। अगली राशि जो है वो है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए भी ये जो ट्रांजिट का रिजल्ट है बहुत ही ज़बरदस्त मिलने वाला है। इस साल में तो खैर ट्रांजिट हुआ ही है अभी, लेकिन जो आने वाला साल है उसमें बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। रीजन क्या है? रीजन वही 3 प्लैनेट, शनि देव 2nd हाउस में स्वराशि के, ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। फिक्स एसेट में बढ़ोतरी, बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए ज़बरदस्त रिजल्ट। और जो मेन बात है दोस्तों, 3rd हाउस में राहु का ट्रांजिट हो रहा है। 3rd हाउस मीडिया हाउस होता है, तो नेम फेम, दमक बना, और देखा जाए तो यात्राएं बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगी। शनि की जो दृष्टि है, गुरु की जो दृष्टि है, राहु की जो दृष्टि है, उसको मिला करके अगर रिजल्ट देखा जाए तो परफेक्ट रिजल्ट मिलता है आने वाले सालों में।
गुरु अभी फोर्थ हाउस में है, जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा, और आगे चल के फिफ्थ हाउस में आ जाएंगे तो फिर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। प्लानिंग, लव अफेयर, मैरिज, कैरियर में प्रमोशन, बिजनेस में ग्रोथ, जमीन खरीदने के, फ्लैट खरीदने के, मतलब अगर देखा जाए राशि के हिसाब से तो इच्छा पूर्ति, कमाई में बढ़ोतरी, गेन, लाभ, अचानक धन लाभ, लॉटरी सट्टा जैसे कामों में, मतलब अगर कोई शेयर मार्केट वगैरह में है, जबरदस्त रिजल्ट, जबरदस्त प्रॉफिट। कुल मिला जुला के कहा जाए तो मकर राशि वालों के लिए एकदम बेस्ट रिजल्ट है। इनको तीनों ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, गुरु भी, राहु भी और शनि भी। और आने वाले टाइम में जब गुरु का ट्रांजिट हो जाएगा तो प्लेसमेंट और अच्छी हो जाएगी। कुल मिला जुला के कहा जाए तो मैरिज के लिए, शादी के लिए, मान लीजिए कोई जातक अभी शादी करना चाहता है और खास करके फीमेल है, तो फिफ्थ हाउस पे जब गुरु का ट्रांजिट होगा तो ऐसे समय में अगर मैरिज होगी तो हस्बैंड बहुत ही अच्छा मिलेगा। अगर कोई पुरुष जातक भी है तो उसके लिए भी ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी रहेगी। अगर उसकी शादी होती है आने वाले टाइम में 2024 में, तो फिर उसको जो दाम्पत्य सुख है उसमें बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो एक प्रकार से देखा जाए, करियर के लिए, जॉब के लिए, रोक धोक के लिए, बीमारी के लिए, पैसे की बढ़ोतरी के लिए, जमीन के लिए, नेम फेम के लिए, हर तरह से मकर राशि वालों के लिए एकदम बेस्टतम रिजल्ट है। कुल मिला जुला के कहा जाए तो इनका भी 2024 एकदम गोल्डन टाइम होगा। अगली राशि है वो है कुंभ राशि। बहुत परेशान है ये लोग। कुंभ राशि वाले पिछले कई साल से, साल 2 साल से कुछ ज़्यादा ही दुखी है, लेकिन इनका टाइम बदलने वाला है। इसलिए बदलने वाला है भैया कि आपका राहु का ट्रांजिट हो गया है सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस आपके वाणी को तो खराब करता है, लेकिन आपकी जो आंतरिक एनर्जी है उसको बढ़ाएगा। गुरु अभी थर्ड हाउस में है, लेकिन 2024 में फोर्थ हाउस में आ जाएगा, तो प्लेसमेंट आपके लिए जो है बहुत अच्छी बन जाएगी। तो जो कुछ भी आपने अभी तक झेला है, मतलब यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए तो कुंभ राशि वाले जो थे या कुंभ लगन वाले थे, उनका एक प्रकार से तीर निशाने पे नहीं लग रहा था, थोड़ा ज़्यादा ही परेशान थे वो। लेकिन स्थिति अब बदलने वाली है। शनि देव को तो लोग कहते हैं कि लगन में बैठ करके, असेंडेंट में बैठ करके कई तरह के राजयोग का निर्माण करते हैं, लेकिन भैया इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो गुरु का जब ट्रांजिट हो जाएगा फोर्थ हाउस में तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और राहु देव का ट्रांजिट सेकंड हाउस में हो गया है, तो आंतरिक एनर्जी आपकी अच्छी हो जाएगी। 8वें घर पे राहु देव की दृष्टि जा रही है, तो अब आप एक प्रकार से एक्टिव हो जाओगे, जागृत हो जाओगे। और कुल मिला जुला के कहा जाए तो कुंभ राशि वालों का या कुंभ लगन वालों का 2024 अच्छा जाएगा। अभी तक जो हो गया उसको आप भूल जाइए। टाइम तो ठीक नहीं था कुंभ राशि वालों के लिए, मैंने पहले ही बताया था कि टाइम बहुत अच्छा नहीं है, इनका टाइम खराब जा रहा है। लेकिन 2024 ठीक है। 2024 आपके लिए भी एकदम गोल्डन टाइम साबित होगा। रीज़न ये है कि एक तो 2024 साल भी जो है शनिदेव का है। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 8 नंबर आएगा। 8 नंबर को रिप्रेजेंट जो है शनिदेव करते हैं। तो शनिदेव की कुंडली है ये, मकर लगन और कुंभ लगन, मकर राशि और कुंभ राशि, ये दोनों जो होती हैं ये इसके जो लॉर्डशिप मिलती है शनिदेव को मिलती है। तो शनिदेव का साल आएगा और शनिदेव एक प्रकार से कुंभ राशि वालों के लॉर्ड हैं, तो यहाँ पे शनिदेव भी एक्टिव होंगे और गुरुदेव फोर्थ हाउस में आके वो भी अच्छा रिजल्ट देंगे कैरियर के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, आपके पर्सनालिटी के लिए, हर चीज़ के लिए। आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार करेंगे, क्योंकि फोर्थ हाउस जो होता है आफ्टर मैरिज होम लाइफ होता है। गुरु की दृष्टि जो है 8वें घर पे जाएगी। 8वां घर एक प्रकार से संबंधों का होता है। आपको तो बताया हुआ है, दाम्पत्य संबंध को अगर आंतरिक रूप से जो है उसका एनालाइज करेंगे तो 8वें घर से देखा जाता है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं। तो दाम्पत्य जीवन में जो दरार थी, जो एक प्रकार से मेंटली टेंशन थी, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, सपोर्ट मिलेगा। और कुल मिला जुला के कहा जाए तो करियर और बिजनेस के लिए ये साल आपका अब होने वाला है। अभी तक जो हो गया वो आप भूल जाइए। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, राहु सेकंड हाउस में और शनिदेव लगन में, तो टेंशन तो रहेगी, टेंशन से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन शनि देव की एक आदत होती है कि ये लगन में जब विराजमान होंगे, सेकंड हाउस में रहेंगे या फिर 12 हाउस में रहेंगे, ये माइंड का घर होता है। तो यहाँ पे शनिदेव टेंशन देंगे। आपको क्या करना है कि टेंशन से मुक्ति नहीं मिल सकती,
आपको एक प्रकार से घूम जाओ आप और बोलो कि जितनी टेंशन होगी अब देखेंगे। जब टेंशन को आप जब एक प्रकार से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, अड़ के खड़े हो जाओगे, तो फिर आपको उसकी हैबिट हो जाएगी, आदत पड़ जाएगी। तो शनि देव का रिजल्ट यहाँ पे अच्छा मिलेगा। मानसिक जो चिंताएं हैं, टेंशन है, वो आपको लगी रहेंगी, वो नहीं खत्म होगा। और उसके लिए आपको जो छोटी मोटी रेमेडी जानते हो कीजिए, और अगर नहीं करना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं। टेंशन से छुटकारा नहीं मिलेगा, लेकिन कैरियर में, जॉब में, बिजनेस में ग्रोथ होगी। रोक धोक जो थे, जो भी आपने एक प्रकार से लोन वगैरह किया था, उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। पिछला लगभग 2-3 साल से कुंभ राशि वाले के लिए थोड़ा सा उथल पुथल रहा है लाइफ, लेकिन अब 2024 आपके लिए स्टेबल हो जाएगा। आपका टाइम अब यहाँ से घूमेगा। कहने का मतलब अब आप परचम लहराओगे। जो कुछ भी आपने 2-3 साल में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखा है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। कैरियर आपका ग्रो कर जाएगा, आमदनी बढ़ जाएगी, बैंक बैलेंस वगैरह भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि राहु देव सेकंड हाउस में जब विराजमान होते हैं, तो ये इतना पैसा दिला देते हैं कि जो जातक है वो कन्फ्यूज हो जाता है कि मैं पैसे करूं क्या। तो जब तक राहु देव यहाँ पे हैं, एकदम पैसों की बाढ़ आ जाएगी। कहने का मतलब है 2024 आपके लिए, कुंभ राशि वालों के लिए या कुंभ लगन वालों के लिए जबरदस्त रिजल्ट देगा। सब तरफ से बेहतर देगा, सेहत के लिए, करियर के लिए, बिजनेस के लिए, रुपए के लिए, पैसे के लिए, धन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए, मैरिज के लिए, सब चीज़ के लिए ठीक है। केवल एक ही दिक्कत है भैया कि टेंशन रहेगी। अगर टेंशन आप झेल गए तो बाकी आपको कामयाबी मिलती रहेगी। 2024 में आपको क्या करना है, अपने कर्तव्य के पक्ष, अपने लक्ष्य के प्रति एकदम बिल्कुल दृढ़ संकल्प लेके खड़े हो जाना है। जो कुछ भी आप कर रहे हो उसको मन लगा के कीजिए और आपको सफलता मिलेगी। बहुत अच्छा साल है आपके लिए। बशर्ते कि छोटी मोटी चिंताएं, छोटी मोटी टेंशन, उसको आप एक तरफ फेंक दीजिए कि जो होगा देखा जाएगा, और उसके बाद में देखिए आप एकदम परचम लहरा देंगे। अब मान लीजिए कि किसी को थोड़ा कम रिजल्ट मिलेगा और किसी को थोड़ा सा ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप जहाँ पे भी कुंडली बना रहे हो, अपनी कुंडली देखिए। अगर कुंभ लगन है या फिर कुंभ राशि है, तो इसका रिजल्ट आपको मैच करेगा। और साथ में एक दृष्टि आप अपनी दशा पे डाल दीजिए कि कौन सी दशा चल रही है। मारक हाउस की दशा तो नहीं चल रही है, क्योंकि ज्योतिषी आपको नहीं बताएंगे, या कई बार लोग बताते भी हैं कि ज्योतिष की जो प्रोडक्शन होती है उसका पैरामीटर वही 3 है: लगन, कुंडली, महादशा और ट्रांजिट। इन तीनों के रिजल्टों को मिक्स करके ही फ्यूचर की प्रोडक्शन की जाती है। तो आप अपनी दशा को देखिए, कौन सी दशा चल रही है। अगर अच्छी दशा चल रही है तो ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। अगर अच्छी दशा नहीं चल रही है तो भी रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जो टाइम चल रहा है 2023 जो गया है, इससे तो लाख गुना अच्छा 2024 आपके लिए साबित होगा। कुल मिला जुला के कहा जाए तो जितनी राशियां मैंने बताई है, इन राशियों के लिए 2024 बहुत ही लकी और गोल्डन टाइम साबित होने वाला है।